परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है। सिमराहा ग्राम में सतेंद्र भक्त के वहाँ सतगुरु विचार मंच के माध्यम से सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी धर्मावलंबियों से निवेदन है कि आप सतेंद्र भक्त के दरवाजे पर पहुंच करके और संतों द्वारा जो सतगुरु का संदेश है उसे अवलोकन करें। पहले हम सतगुरु विचार मंच के माध्यम से शरीर की सफाई करते हैं, लेकिन अंदर की सफाई पानी से नहीं होगा। आज तक कोई भी कंपनी ऐसा केमिकल नहीं बनाई है कि जो अंतःकरण की सफाई हो जाए, आत्मा की सफाई हो जाए, इस जीव की सफाई हो जाए। बनाई है क्या? बाहर की सफाई के लिए कंपनियां ने नाना तरह का प्रोजेक्ट तैयार की है। फेस वॉश, बॉडी मसल, बहुत सारे क्रीम, बहुत सारे पाउडर, ताकि आदमी बाहर से सुंदर दिखे। आप देखेंगे बहुत चीज का प्रचार होता है, साबुन का, शैम्पू का, सेंट का बहुत प्रचार होता है। और जो प्रचार करता है वो खुद यूज नहीं करता है। जो प्रचार करता है वो यूज नहीं करता है, वो पैसे के लिए आपको, क्योंकि जब प्रचार करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, उसे यूज नहीं करता हो। तो बाहर अच्छा लगे तो हम नाना प्रकार के सर्फ, साबुन, शैम्पू, पाउडर इस्तेमाल करते हैं बाहर के सुंदरता के लिए, बाहर के सफाई के लिए। लेकिन एक चीज बताइए, आपके अंदर गंदगी भरी है कि नहीं भरी है? आपके अंदर गंदगी भरी है कि नहीं भरी है? ईर्ष्या की गंदगी भरी है, द्वेष की गंदगी भरी है, वैमनस्यता की गंदगी भरी है। फला आदमी आगे निकल रहा है भाई, उसे देख करके जलन हो रहा है आपको। फला आदमी अच्छा खा रहा है, वह देख करके आपको जलन हो रहा है। फला आदमी कैसे उन्नति कर रहा है, कौन सा उपाय करूं कि पीछे हो जाए। ये सारे विकार, ये सारे गंदगी आपके अंदर भरा है। अच्छा, एक चीज बताइए, एक आदमी देख करके दूसरे आदमी को जलता है कि नहीं जलता है? हाँ, जलता है। एक आदमी दूसरे आदमी से ईर्ष्या करता है, ये गंदगी है। और यह गंदगी सफाई किसी साबुन से नहीं होगा। यह गंदगी की सफाई कहां होगी? सत्संग में होगा, सतगुरु के वाणी से होगा। दरिया साहब कहते हैं, करु सत्संग विमल मन होई, करु सत्संग। कहते हैं कि अरे भाई, तुम सत्य का संग करो। अच्छा, जिस तरह के जहां जाकर के आदमी
जैसे आदमी से संग करता है वैसा उसके अंदर गुण हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जैसे आदमी के पास बैठेगा तो उसका प्रभाव उसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? आप जो आदमी गांजा पीता हो उसके साथ बैठो तो धीरे धीरे गांजा पीने की आदत लग जाएगी। जो आदमी बिमल मन होई, कहते हैं सत्संग करो, संतों के संग करो तो तुम्हारे मन के अंदर की मैल साफ होगी। कोई दूसरा उपाय नहीं है दुनिया में। कोई दूसरा उपाय नहीं है। कहते हैं संतों की संग करो तो तुम्हारे मन की मैल धुलेगी। अच्छा, जब तक मन की मैल नहीं धुलेगी तब तक आप परमात्मा के नजदीक हो जाएंगे क्या? समाज के नजदीक नहीं होंगे। लोग कहता है कि बड़ा मन का गंदा आदमी है, इससे बच के रहना। बोलता है कि नहीं बोलता है? और अपने मन में और अपने तन में आप गंदगी भर करके भगवान का पूजा करने जाते हो, क्या भगवान खुश हो जाएगा? अच्छा, एक चीज बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, बहुत से लोग तो नहीं हैं यहाँ, कितने लोग हैं जो मांसाहारी हैं, जो मांस खाते हैं? देखो, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास आप जाते हो ना, तो डॉक्टर पूछता है तो आप डॉक्टर से रोग नहीं छिपाते हो। तो इलाज क्या हो? डॉक्टर से रोग नहीं छिपाते हो बेटा। डॉक्टर से रोग छिपाओगे तो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। जो बात आदमी किसी से नहीं कहता है वह बात डॉक्टर से कहता है। और कई लोग जब रहते हैं तो डॉक्टर ये भी कहता है कि प्राइवेट रूम में ले जाता है, और प्राइवेट रूम में वो कहता है कि ये चीज है कि नहीं आपके अंदर। तो यदि रोगी के अंदर रहता है तो रोगी कहता है जी सर, किसी से कहिएगा मत सर। होता है कि नहीं होता? तो रोग छिपाना नहीं है, अवगुण छिपाना नहीं है। जितना छिपाओगे उतना ही वह सबल हो जाएगा, उतना ही बड़ा होगा बेटा। देखो, जब कोई बच्चा पहले छोटी चोरी करता है, घर में छोटी चोरी करता है, और छोटी चोरी करके ले आकर के परिवार को दिया, अब परिवार उसको रख लिया, तो उस बच्चे का मनोबल बढ़ जाएगा ना। और छोटी चोरी करके आया और माता ने पूछी, पिता ने पूछा कि कहां से लाया है, किसका है, कैसे लाया, और वहीं उसको डांट दिया और जिसका सामान उसके घर पहुंचा दिया, तो उस बच्चे का मनोबल टूट जाएगा। उस बच्चे का मनोबल टूट जाएगा। एक बच्चा था, रोज चोरी करता था, रोज चोरी करता था, रोज चोरी करता था, और घर लाता था, और उसकी मां बड़ी खुश होती थी, बड़ी खुश होती थी मां। धीरे 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 वो बड़ा होते चला गया और बहुत बड़ा चोर हो गया।
एक दिन जब चोरी में पकड़ा गया बच्चा, उसकी फांसी हो गई, फांसी होने की आदेश हो गई, तो जिसकी फांसी होती है उनकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। उससे अंतिम इच्छा पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो बच्चा ने कहा कि मैं अपने मां से मिलना चाहता हूं, अपने मां से मिलना चाहता हूं। मां को बुलाया गया, कहा कि मां से मैं कुछ कान में कहना चाहता हूं। लेकिन जैसे मां अपने बच्चे के सामने अपना कान ले गई, बच्चा ने मां के कान को काट लिया। कहा कि आज ये तूने मना कर दिया होता, मुझे रोक दिया होता, तो आज मेरी फांसी नहीं होती, क्योंकि मेरी उम्र भी 21 साल की है। मैंने अपने जीवन लीला को देखा नहीं, मैंने जी नहीं सका, और आज मेरी फांसी होने जा रही है। तो संगत का प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर से कोई बात छिपाता नहीं है, तो क्या गुरु से छिपाना चाहिए? क्या संत से छिपाना चाहिए? क्या टीचर से छिपाना चाहिए? क्या नहीं छिपाना चाहिए। कहीं हो सके, साहब कहते हैं गुरुदेव के एक शब्द है, तामे अनंत विचार, अठा के मुंजन पंडिता, वेद ने पावहि पार। कहीं एक शब्द आपको लग गया तो आपका जीवन सुधर सकता है। एक शब्द लग गया तो आपका जीवन सुधर सकता है, क्योंकि शब्द की मार बहुत बड़ी मार होती है। शब्द की जो मार है वो बहुत बड़ी मार है। देखिएगा, परिवार में यदि कोई अपने बेटे को बोल दिया तो बेटा घर छोड़ देता है। बेटा बाप को बोल दिया तो बाप खुदकुशी कर लेता है। पत्नी जहर खा लेती है, पति वैराग्य ले लेता है। होता है कि नहीं होता है? कोई गोली से मारता है क्या? खाली बोली लग जाती है, बोली। यहां तक यदि बोली लग गई ना, तो लोग जीवन भर अपने भाई से भाई बात नहीं करता है, बाप बेटी बात नहीं करता है, पति पत्नी का डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। क्या है? बाणी तो है, बोली तो है। कहीं हो सके कि एक बोली आपका जीवन बदल दे, एक बाणी आपका जीवन बदल दे। कहते हैं ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्याधा मारे तीर, और सतगुर मारे शब्द से, साले सकल शरीर। अरे वह शब्द वेदी बाण लग तो जाए, ये लग गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन परिवार की बात लग जाती है, पति की बात लग जाती है, भाई की बात लग जाती है, संत की बात नहीं लगती। संत चिल्ला चिल्ला कर चले जाते हैं, लेकिन संत की बात लगती नहीं है। आदमी इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है, उसे रख नहीं पाता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं, इस सत्संग पंडाल में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो मांस खाते हैं? बस, अरे लजाओ नहीं, बताओ, लजाओ नहीं, बताओ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा एक चीज बताओ, मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? बोलना, जिसको जो होगा अच्छा बोलना। मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं बोलो बेटा, बोलने का अधिकारी है।
सब बोलेगा। क्योंकि देखो, ये तुम स्कूल में पढ़ने जाओ और चुपचाप जो टीचर बोल रहा सुनते जाओ, कुछ पूछो नहीं, तो तुमको सारी बात समझ में नहीं आएगी। मैं उस तरह का व्यक्ति हूं, मुझसे बात करो। एक चीज बताओ कि मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो फिर क्यों खाते हैं? जब तू ही कह दिया कि नहीं खाना चाहिए तो क्यों खाते हैं? अच्छा, कौन ऐसा आदमी है जो आज के बाद नहीं खाएगा? नहीं, कौन ऐसा है जो आज वह जो है कि कसम खाएगा कि हे गुरुदेव, आज के बाद हम मांस नहीं खाएंगे? कौन ऐसा आदमी है? चलो 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस। चलो देखो देखो, एक बात है, यदि कसम खाने के बाद खाओगे तो दोष लगेगा, फिर हमको दोष नहीं देना। यार मैं बताता हूं नहीं खाना चाहिए। चलो हाथ नीचे करो, नहीं खाना चाहिए। क्यों? अच्छा एक चीज बताओ, चावल में कीड़ा है, कभी कभी देखे हो तुम, चावल बनाते हो, चूनते हो तो उसमें कीड़ा दिखता है। आज संजोग से, ए भगत जी, बात मत करिए, खैनी बंद करिए, यहां खैनी मत बनाइए भगत जी, खैनी मत बनाइए, यहां थूकेंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगी। तो आप देखेंगे जब आप चावल चूनते हैं, चावल, तो चावल में कीड़ा कभी कभी मिलता है कि नहीं मिलता है? चावल में कीड़ा, और दाल में भी कीड़ा मिल जाता है, बैगन में कीड़ा मिल जाता है, गोभी में कीड़ा मिल जाता है। तो यदि चावल को कभी कभी नहीं देख पाया आदमी और चावल बना दिया, मतलब उसका प्रसाद तैयार कर दिया, भात बना दिया उसका, आज किसी के बर्तन में चला जाएगा और आदमी कीड़ा देख लेगा तो खाएगा, भात खाएगा ना? काहे नहीं खाएगा भाई? काहे नहीं खाएगा? अरे चावल का कीड़ा तो चावले ने खाया है, चावल का कीड़ा क्या खाया है? चावल खाया होगा नहीं, चावल का कीड़ा दूसरा कुछ नहीं खाएगा, वो चावल खाएगा। और दाल का कीड़ा दाल खाएगा, और गुड़ का कीड़ा गुड़े खाएगा, बैगन का कीड़ा बैगने खाएगा, मरचा का कीड़ा मरचे खाएगा। जिसमें वही नहीं खाएगा भाई। हमारे घर में जो रहेगा वही नहीं खाएंगे, हमारे घर में जो रहेगा हम वही चीज खाएंगे, दूसरा तो खाएंगे नहीं। तो चावल का कीड़ा चावल खाया तो आदमी क्या करता है? छोड़ देता है, छोड़ देता है। वो जो बाहर का कीड़े ले आता है पनिया में से, मछरिया कीड़ा नहीं है भाई, मछली कीड़ा है। वो देखिएगा, उस पर मुर्दा डालिएगा तो खा जाएगा, सुअर डालिएगा तो खा जाएगा, भैंस डालिएगा तो खा जाएगा, नेटा पोटा गंदा मरल लड़का कुछ भी डालिएगा तो खा जाएगा। हम लोग देखते हैं, हम लोग बचपन में नहाने जाते थे तो खेखार के थूकते थे, नेटा पोटा कुछ फेंकते थे, उसमें गप दे मछलियां ले जाते थे, गप दे लेते थे उसको। आज भी देख लीजिएगा, हम पटना में हम बहुत रहते हैं, पटना के नज़दीक हम बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो पटना में गंगा नदी है, तो गंगा नदी है तो वहाँ यदि मल्लाह को लाश मिल जाएगी ना, लवारिस लाश मिल जाएगी नदी में, तो खुश हो जाता है। वहाँ पर मछली सब बेची रहता है। तो क्या करेगा? लसिया को नाव से ले आके पकड़ के ले आएगा और सिकड़ी में लसिया को बांध देगा, सिकड़ी में नीचे जाल लगा देगा। अब मछलियां आएगी, मसुइया उसका नोच नोच खाएगी, और एक एक बार कई कुंटल मछली निकालेगा जाल से, और फिर बाजार में लाएगा, सब लोग खाएगा। तो पानी का कीड़ा क्या क्या खाया
तो उसको हम ले आकर के अपने किचन में पका दिए, अपने घर में पका दिए, और चावल में कीड़ा मिला तो उसको फेंक दिए। अच्छा, कीड़ा छोड़ दीजिए, सब कोई अपने परिवार से बड़ा प्यार करता है, सब चाहता है कि मेरे पत्नी का लंबा बाल हो, कोई चाहता है कि हमारी पत्नी का बाल नहीं हो। दो चीज पर लोग विशेष ध्यान दे रहा है, अपने बाड़ी पर नहीं ध्यान दे रहा है आदमी, अपने बाड़ी पर नहीं ध्यान दे रहा है, लेकिन दो चीज पर ध्यान दे रहा है, केस, लंबी केस हो, अब बढ़िया फेस हो, चेहरा। लेकिन घर में क्या चलता है? सास बहू में कटारी चलती है, बोली की कटारी चलती है, परिवार बिखर जाता है। एक वो बाल मिल जाए किसी के भोजन में तो भोजन करेगा?